हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनल एग्जाम को लेके, बोर्ड की फाइनल एग्जाम को लेके ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ देखना है कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। कैसे क्वेश्चंस है? शॉर्ट टाइप्स। उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको देखना है, केवल देख लेना है। यदि समय मिले तो लिख भी सकते हैं स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोधकता क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। किसी प्ररूपी अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, प्रतिरोधकता। तो इसमें हम अब स्टार्ट ही कर देते हैं। इसमें देखिए, प्रतिरोधकता किसी चालक का गुण है। तो देखिए लिखेंगे एकांक शॉर्ट लिख देते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक ए तथा एकांक एल वाले किसी चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया है, तो रो से सूचित किया जाता है। और समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ एकांक ए तथा एकांक एल वाले किसी चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। या एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले किसी चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कोई चालक है और इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, और इसकी लंबाई क्या है एल। इसमें हम लोग करंट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? करंट डाल रहे हैं। इसका प्रतिरोध क्या है? आर। प्रतिरोध क्या है? आर। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि आर इक्वल्स क्या होता है, रो इंटू एल बट्टे ए। इसी से क्या निकल जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए बट्टे एल। यही हो गया। पर इसका यूनिट क्या होता है? इसके यूनिट होता है ओम मीटर। यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। अब इसमें कहता है कि किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन। इसका एक ही ग्राफ दे देंगे, ये ग्राफ बना लेंगे और देख लीजिए। इस पर सपोज कीजिए, इस पर रख लेते हैं हम लोग टेम्परेचर को, इस पर किसको रख सकते हैं? रेजिस्टेंस को। और ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा अर्धचालक का प्रतिरोधकता क्या होगा? घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी के सिद्धांत को लिखें। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो बहुत ही सही टॉपिक है। तो विभवमापी के सिद्धांत क्या होता है? विद्युत वाहक बल चालक की लंबाई के समानुपाती होते हैं। विद्युत वाहक बल चालक की लंबाई के समानुपाती होते हैं। यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो आप लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल चालक की लंबाई के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब यह है, विद्युत वाहक बल क्या लिखते हैं हम लोग? रोमनिकी। तो इसको लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल समानुपाती क्या चीज? लंबाई। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? रोमनिकी वेरिएस, लंबाई क्या होती है? एल। तो रोमनिकी बराबर क्या लिख सकते हैं? के एल। एक तो ये हो गया विद्युत वाहक बल का सूत्र। अब दो सेल है, तो फर्स्ट सेल के लिए के एल ई बराबर के एल। तो फर्स्ट सेल के लिए क्या लगाएंगे? फॉर फर्स्ट सेल। फॉर फर्स्ट सेल। फॉर क्या चीज? फर्स्ट सेल में इसमें भी 1, इसमें भी 1, के में 1 2 नहीं लगेगा। इसमें 2 तो इसमें भी 2। अब देखिए दोनों सेल के लिए हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, एक में 2 से डिवाइड कर देंगे। रोमनिकी बटे रोमनिक 2, तो के एल 1 बाय के एल 2। के कैंसिल आउट, तो रोमनिक ई बटे रोमनिक बराबर एल 2। या लिख सकते हैं रोमनिक ई 1 अनुपात रोमनिक ई 2 बराबर एल 1 अनुपात एल 2। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलरॉइड क्या है?
इसके उपयोगों को लिखें। फ्लोराइड, फ्लोराइड एक प्रकार का क्या होता है, शीशा होता है। तो आप लिख सकते हैं फ्लोराइड, और ये क्या करता है, अनफ्लोराइड लाइट को फ्लोराइड कर लेता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। तो लिख देंगे यहाँ पे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति को फ्लोराइड कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। यूज, तो कोई दो यूज लिखना है। यूज क्या लिख सकते हैं, इनका यूज होता है वायुयान के खिड़की के शीशे के रूप में, या 3D मूवी देखने में, 3D मूवी देखने में फ्लोराइड का चश्मा बना लिया जाता है। 3D मूवी देखने में वायुयान के खिड़की के शीशे में। थ्री डी मूवी देखने में चश्मा में हो गया। वायुयान की खिड़की के शीशे में। और भी यूज है इनका, और यूज भी लिख सकते हैं छोटे अक्षरों को पढ़ने में। आप लिख सकते हैं इसमें छोटे फ्लोराइड की शीशा को योग किया है। इनको लिख लीजिए। अब देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। वायु सेवाट के नियम के प्रयोग द्वारा आर त्रिज्या एवं आई धारा वहन करने वाले अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। कोई भी प्रश्न को धरफड़ा के नहीं बनाइएगा, उसको समझ लीजिएगा और बनेगा प्रश्न वो। तो ये कहता है कि यहाँ पे अर्धगोलीय पास, पूरा गोला नहीं, अर्धगोलीय है। क्या है बाबू, अर्धगोलीय है ऐसे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए बायो सेवार्ट्स लॉ से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या जानते हैं, म्यू नॉट आई बटा कितना 2r। स्मॉल आर के बदले में क्या है कैपिटल आर। तो बी यहाँ बी बराबर म्यू नॉट आई बटा कितना 2 और कितना दे देंगे कैपिटल आर। अब यहाँ पे एक ही सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बी निकलना है। एक्चुअली ये पूरे सर्कल के कारण होता है। ये क्या होता है, पूरे सर्कल के कारण होता है। तो इसको डैश मान लीजिए, क्या मान लेंगे, और ये इसका क्या है आधा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फिर बी डैश बराबर बी बाई 2, दैट मीन्स बी डैश बराबर बी गुना 1/2। बी का ये वैल्यू पुट कर देंगे तो बी डैश बराबर, ये बी का कौन सा वैल्यू है देख लीजिए, म्यू नॉट आई बाय 2r गुना 1/2। ये बी डैश बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई बटे 2r। स्मॉल आई के बदले में कैपिटल आई का प्रयोग किया गया। स्मॉल आई भी कर सकते, यही आंसर होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। चलिए इनको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। ये पूरे वृत्त के कारण होता है, ये पूरे धारावाहिक कुंडली के कारण। ये आधा है तो आधा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रश्न 5 नंबर, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है ताकि धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। वान डी ग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युतरोधी पदार्थ का बना रहता है। विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा आवेश की हानि नहीं होती है। किसी संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। किसी भी संधारित्र पर कुल आवेश क्या जानते हैं आप लोग, 0 होता है, क्योंकि एक सेट होता है। एक प्लेट पर होते हैं पॉजिटिव और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव। समेशन ऑफ क्यू बराबर, इधर से माइनस क्यू में प्लस क्यू को जोड़ते हैं, ये 0 पा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध है लैम्डा बराबर h/√2m ई।
इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो उसको आप सबसे पहली बात आप हार्ड मानिए ही मत, और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सबको बनाते जाना है और ये आ जाएगा। आप ट्रूली पढ़े हैं, आपसे बनेगा प्रश्न। तो सबसे पहली बात, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोग क्या पढ़े हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पढ़े हैं। लैम्डा बराबर क्या पढ़े हैं? हिंदुस्तान बटा पाकिस्तान पढ़े हैं जी। लैम्डा बराबर हिंदुस्तान बटे पाकिस्तान। एच बाय पी प्लांक्स कांस्टेंट है, पी क्या है? मोमेंटम किसी कण का। अब यहाँ पे p बराबर आप लोग पढ़ेंगे √2m के, √2m के। तो यहाँ पे मान दे देंगे h बटे √2m के। इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या माना गया है? E। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? h बटे √2me, और इसी प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट है कूलम के नियम की सीमा क्या है? ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। दो ही लिखना है। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें एवं समझाइए। कुछ समझाना नहीं है आपको, आप केवल सिद्धांत लिखना है। यदि याद नहीं रहेगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा Fnet बराबर F1 + F2 + F3 .1 + Fn। यही अध्यारोपण का सिद्धांत। डायरेक्ट नीचे वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाषा में लिखना है तो लिखिएगा, लेकिन वो यदि कमांड नहीं रहे तो डायरेक्ट लिखिएगा Fnet बराबर F1 + F2 + F3 + .1 Fn। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराविद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक पराविद्युतांक को परिभाषित कीजिए। पराविद्युत शक्ति बोलिए या पराविद्युत सामर्थ्य बोलिए, दोनों सेम चीज है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान जिसे कोई पदार्थ बिना भंजन किए ही सहन कर सकता है, पराविद्युत शक्ति कहलाता है। उसके बाद निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक पराविद्युतांक कहते हैं। यानी पराविद्युतांक मतलब विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। इप्सिलॉन r बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। देख लीजिए, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना ओम है? 12 ओम है। सपोज कीजिए ये कोई वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है? अभी ये दिया हुआ है 12 ओम। कितना ओम दिया हुआ? 12 ओम। अब ये कहता है इसकी लंबाई को खींच कर दो गुना कर देंगे। यदि लंबाई l है तो लंबाई क्या कर देंगे? 2l। इसको पूरा खींच के जो है 2 गुना कर देंगे। खींच को क्या कर देंगे? खींच कर हम लोग 2 गुना किए तो इसका नया प्रतिरोध बोल रहा है, क्या होगा नया प्रतिरोध? ये 12 ओम था तो ये r न्यू निकालना है। क्या निकालना है? r न्यू। लंबाई l था तो क्या हो गया? 2l। यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, इसको n कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिगर नहीं भी कमेंट करिएगा तो अब बन जाएगा। तो जितना देखो गिव है r बराबर कितना दिया हुआ? 12 ओम। कितना ओम दिया हुआ? 12 ओम। n का मान कितना? कितना गुना? 2 गुना। ये n होता है तो n बराबर कितना? 2। और नया प्रतिरोध ज्ञात करना है तो r न्यू का सूत्र होता है बाबू n² r। तो r न्यू बराबर n का मान हो 2 तो 2 का स्क्वायर r का मान 12 ओम। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 12 ओम बढ़ चुके 48 ओम। यही आपका। चलिए इनको नोट करिए, यही सूत्र बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबेक प्रभाव क्या होता है? और अगला भी प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। WW तथा फैक्स का पूरा नाम लिखें। देखिए आपको शुरू में बता दिए कि कोई भी प्रश्न आप देख लिए तो हड़बड़ाइएगा ना उससे। सीबेक प्रभाव क्या होता है? सीबेक प्रभाव क्या होता है कि यदि किसी भी चालक के छोरों के मध्य ताप में अंतर रख देंगे तो उनसे स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे सपोज डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, किसी चालक में तापांतर के कारण, किसी चालक के छोरों के बीच तापांतर के कारण, किसी चालक के दोनों छोरों के, किसी चालक के दोनों इंड जिसको बोलते हैं किनारा, किसी चालक के दोनों किनारा लिख देते हैं। किसी चालक के दोनों किनारों पर तापांतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा
प्रवाहित होने लगती है। यानी ये कोई चालक है ना, इसका ताप है T1, इसका ताप क्या है, इस इंड का ताप है T1, इसका ताप क्या है T2, तो इससे स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसी को बोलते हैं क्या जी, सीवेक प्रभाव। और किसी किसी बुक में आपको दो चालक दे दिया है, कितना दे दिया है, दो चालक। यदि टेम्परेचर रख देंगे, डिफरेंस करेंगे, तब भी यही बात होगा। तो यही सीवेक प्रभाव कहलाता है, यही सीवेक प्रभाव कहलाता है, यही सीवेक प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WW का पूरा नाम देखिए, W इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। और फैक्स का पूरा नाम, ये डायरेक्ट है, फैक्स का पूरा नाम आप लिख सकते हैं डेसिमाइल टेलीग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता के बीच क्या अंतर है। बहुत ही सही तरीके से लिखती हैं, सरल तरीके से। आवर्धन और आवर्धन क्षमता, आवर्धन यह रेखीय आवर्धन होता है और आवर्धन क्षमता यह कोणीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन में जमते हैं m बराबर प्लस माइनस v बटे u लिख लेते हैं हम लोग, जबकि कोणीय आवर्धन में लिख सकते हैं m बराबर बीटा बटा अल्फा। रेंज इसका -∞ टू प्लस इन्फिनिट, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसका रेंज होता है 1 + d बटे f टू d बटे f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर किरण की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। लेजर किरण एकवर्णीय होते हैं, लेजर किरण तीव्रवेग से गति करते हैं, लेजर किरण एक दिशीय होते हैं, लेजर किरण कला संबद्ध होते हैं। बस हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का, ताप यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ सतह पर क्यों घटती है। क्योंकि सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखें। दर्शाए कि उनका अनुपात 1 होता है। म्यू ई का मान जानते हैं आप लोग, ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हुआ विद्युत ऊर्जा घनत्व, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ½ म्यू नॉट बी स्क्वायर। यदि इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ई बटे बी बराबर सी जानते हैं, और सभी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो कट कुट के 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। वैसा सिग्नल जिसका मान समय के साथ परिवर्तनशील होता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। या उसके बाद है वैसा सिग्नल जिसका 2 लेवल 0 तथा 1 होता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखें। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। कंडीशंस, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच 2 अंतर लिखें। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, यह अस्थायी प्रकृति का होता है या अस्थायी प्रकृति का होता है। इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है, इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है। डोपिंग क्या है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार क्यों होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार होता है ताकि भ्रमण धारा कम उत्पन्न हो सके, यह ऊर्जा ह्रास को कम करता है। विद्युत आवेश के 2 मूल गुणों को लिखें। विद्युत आवेश संरक्षी होते हैं, विद्युत आवेश योगात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण धारा से आप क्या समझते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें गोलीय वृत्तीय धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसे भ्रमण धारा कहते हैं। एक्स किरण के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। यहाँ तो 3 गुण लगभग लिख दिए हैं। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण गामा किरण के जैसा व्यवहार करता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा जगत में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्मर की दक्षता तथा परिनिर्माण अनुपात को परिभाषित कीजिए। निर्गत ऊर्जा तथा निवेशी ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ये हो गया। NS तथा NP रोमनी के एस बटे रोमनी की पी VS बटे VP बराबर R को ट्रांसफार्मर का परिनिर्माण अनुपात कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंग क्या है, इसका व्यंजक लिखें। गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर बता दिए थे, हिंदुस्तान बटे पाकिस्तान, या लैम्डा बराबर H बटे MV, या लैम्डा बराबर H बटे √2m के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों के बीच अंतर लिखें। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए जर्मनियम या सिलिकॉन में ट्राइवैलेंसी एलिमेंट मिलाइएगा ना तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। जर्मनियम या सिलिकॉन में यदि पेंटावैलेंसी एलिमेंट मिलाइएगा तो क्या होगा,
एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें आवेश वाहक कण पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, आवेश वाहक कण होल होते हैं। आवेश वाहक कण क्या होते हैं, होल। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर से देख लिया जाए तो पी टाइप कैसे बनता है, ट्राइवैलेंसी एलिमेंट को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाते हैं और एन टाइप में पेंटावैलेंसी एलिमेंट को मिलाते हैं। इसमें आवेश वाहक कण पी टाइप में क्या होते हैं, होल, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज नियम लिखें। चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई होती है। यही लेंज का नियम कहलाता है। लेंज का यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, चूंकि वीडियो लॉन्ग बन पा रहा है, इसलिए आप लोगों को हिंट दे रहे हैं कि इस सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र जो बेसिक टर्म होगा पढ़ लीजिएगा, समविभवी तल पढ़ लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ लीजिएगा, औसत मान पढ़ लीजिएगा, लेंस की क्षमता पढ़ लीजिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात पढ़ लीजिएगा, धारतीय प्रतिघात पढ़ लीजिएगा, प्रतिबाधा पढ़ लीजिएगा, निरोधी विभव पढ़ लीजिएगा, लॉजिक गेट पढ़ लीजिएगा, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण, फ्यूज तार, संट, परिनालिका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, संधारित्र की धारिता, धारा घनत्व, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट टाइप में कभी भी आएगा क्वेश्चन तो बेसिक ही आएगा, और आप लोग मेहनत करते रहिए। और चाहे जिस भी तरीके से है, अंतिम समय जो है बेस्ट टाइम होता है अचीवमेंट के लिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।